छद्मवेशधारी पुरुषों के द्वारा जैन धर्म का वर्णन। उसके बहकावे में आकर वेन की पाप में प्रवृत्ति और सप्तऋषियों द्वारा उसकी भुजाओं का मंथन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जब इस प्रकार राजा वेन की उत्पत्ति ही महात्मा पुरुष से हुई थी, तब उन्होंने धर्म में आचरण का परित्याग करके पाप में कैसे मन लगाया? सूत जी बोले, वेन की जिस प्रकार पापाचार में प्रवृत्ति हुई, वह सब बात मैं बता रहा हूँ। धर्म के ज्ञाता प्रजापालक राजा वेन जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छद्मवेश धारण किए उनके दरबार में आया। उसका नंग धड़ंग रूप, विशाल शरीर और सफेद सिर था। वह बड़ा कांतिमान जान पड़ता था। कांख में मोर पंखी की बनी हुई मार्जनी अर्थात औघा दबाए और एक हाथ में नारियल का जलपात्र अर्थात कमंडल धारण किए वह वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ कर रहा था। जहां महाराज वेन बैठे थे, उसी स्थान पर वह बड़ी उतावली के साथ पहुंचा। उसे आया देख वेन ने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किए यहां आए हैं? मेरे सामने सब बातें सच सच बताइए। वेन का वचन सुनकर उस पुरुष ने उत्तर दिया, तुम इस प्रकार के धर्म के पचड़े में पड़कर जो राज्य चला रहे हो, वह सब व्यर्थ है। तुम बड़े मूढ़ जान पड़ते हो। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं देवताओं का परम पूज्य हूं। मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य, मैं ही सनातन ब्रह्म हूं। मोक्ष भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्मा जी की देह से उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ पुरुष हूं। मुझे जिन स्वरूप जानो। सत्य और धर्म ही मेरा कलेवर है। ज्ञान परायण योगी मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। वेन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है? आपका शास्त्र क्या है? तथा आप किस आचार का पालन करते हैं? यह सब बातें बताइए। जिन्न बोला, जहां अरहन देवता, निर्ग्रंथ गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है, वही मोक्ष देखा जाता है। यही जैन दर्शन है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं अपने आचार बतला रहा हूं। मेरे मत में यजन, याजन और वेदाध्ययन नहीं है। संध्योपासन भी नहीं है। तपस्या, दान, स्वधा अर्थात श्राद्ध और स्वाहा अर्थात अग्निहोत्र का भी परित्याग किया गया है। हव्य, कव्य आदि की भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञ यज्ञादि क्रियाओं का भी अभाव है। पितरों का तर्पण, अतिथियों का सत्कार तथा बलि वैश्वदेव आदि कर्मों का भी विधान नहीं किया गया है। केवल अरहन का ध्यान ही उत्तम माना गया है। जैन मार्ग में प्राय ऐसे धर्म का आचरण ही दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों का यह शरीर पांचों तत्वों से ही बनता और परिपुष्ट होता है। आत्मा वायु स्वरूप है, अतः श्राद्ध और यज्ञ आदि क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पानी में जल जंतुओं का समागम होता है तथा जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता है। अंतकाल आने पर वायु रूप आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है और पांच तत्व पांचों भूतों में मिल जाता है। फिर मोह से मुग्ध मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीव के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोहवश क्षयाः तिथियों को पितरों का तर्पण करते हैं। भला मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है? किस रूप में आकर श्राद्ध आदि का उपभोग करता है? मिष्टान खाकर तो ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं। मृतात्माओं को क्या मिलता है? इसी प्रकार दान की भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। दान क्यों किया जाता है? दान देना उत्कृष्ट कर्म नहीं समझना चाहिए। यदि अन्न का भोजन किया जाए तो इसी में उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देना हो तो दया का दान देना चाहिए। दया परायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे करने वाला पुरुष चांडाल हो या शूद्र, उसे ब्राह्मण ही कहा जाता है। दान का भी कोई फल नहीं, इसलिए दान नहीं देना चाहिए। जैसा श्राद्ध वैसा दान, दोनों का एक ही उद्देश्य है। केवल भगवान जिनका बताया हुआ धर्म ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। मैं तुम्हारे सामने उसी का वर्णन करता हूं।
वह बहुत पुण्यदायक है। पहले शांत चित्त से सब पर दया करनी चाहिए, फिर हृदय से, मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिए, उन्हीं को नमस्कार करना उचित है। निपश्रेष्ठ वेन, माता पिता के चरणों में भी कभी मस्तक नहीं झुकाना चाहिए, फिर औरों की तो बात ही क्या है। वेन ने पूछा, ये ब्राह्मण तथा आचार्यगण गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बतलाते हैं। इनका कहना है ये तीर्थ महान पुण्य प्रदान करने वाले हैं। इसमें कहाँ तक सत्य है, ये बताने की कृपा कीजिए। जिन बोला, महाराज, आकाश से बादल एक ही समय जो पानी बरसाते हैं, वह पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों में गिरता है। वही बहकर नदियों में एकत्रित होता है और वहां से सर्वत्र जाता है। नदियां तो जल बहाने वाली हैं, उसमें तीर्थ कैसा। सरोवर, समुद्र आदि जल के आश्रय हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी केवल पत्थर की राशि है। इनमें तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं। यदि समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्धि मिलती है तो मछलियों को सबसे पहले सिद्ध होना चाहिए, पर ऐसा नहीं देखा जाता। राजेंद्र, एकमात्र भगवान जिन ही सर्वमय है। उनसे बढ़कर ना कोई धर्म है ना तीर्थ। संसार में जिन ही सर्वश्रेष्ठ है, अतः उन्हीं का ध्यान करो, इससे तुम्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उस पुरुष ने वेद, दान, पुण्य तथा यज्ञ रूप समस्त धर्मों की निंदा करके अंगकुमार राजा वेन को पाप के भावों द्वारा बहुत कुछ समझाया बुझाया। उसके इस प्रकार समझाने पर वेन के हृदय में पाप भाव का उदय हो गया। वेन उसकी बातों से मोहित हो गया। उसने उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म तथा सत्य धर्म की आदि की क्रियाओं को त्याग दिया। पापात्मा वेन के शासन से संसार पापमय हो गया। उसमें सब तरह के पाप होने लगे। वेन ने वेद, यज्ञ और उत्तम धर्म शास्त्रों का अध्ययन बंद करा दिया। उसके शासन में ब्राह्मण लोग ना दान करते, ना ही दान पाते और ना स्वाध्याय करते। इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया और सब और महान पाप छा गया। वेन अपने पिता अंग के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण करता था। वह दुरात्मा ना पिता के चरणों में प्रणाम करता, ना माता के। वह पुण्य, तीर्थ स्नान और दान आदि भी नहीं करता था। उसके महायशस्वी पिता ने अपने भाव और स्वरूप पर बहुत काल तक विचार किया, किंतु किसी तरह उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि वेन पापी कैसे हो गया। तदनंतर एक दिन सप्तऋषि अंगकुमार वेन के पास आए और उसे आश्वासन देते हुए बोले, वेन, दुस्साहस ना करो। तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। यह सारा जगत तुम्हारा ही अवलंबित है। धर्म धर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अतः पाप कर्म छोड़कर धर्म का आचरण करो। ऋषियों के यूं कहने पर वेन हंसकर बोला, मैं ही परम धर्म हूं। मैं ही सनातन देवता अरहन हूं। धाता, रक्षक और सत्य मैं ही हूं। मैं परम पुण्य में सनातन जैन धर्म हूं। ब्राह्मणों, तुम धर्म रूपी देवताओं का ही सब लोग अपने कर्मों द्वारा मेरा भजन करो। ऋषि बोले, राजेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण द्विजातीय कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के लिए सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है। समस्त प्राणी वैदिक आचार से ही रहते हैं, उसी से जीविका चलाते हैं। राजा के पुण्य से प्रजा सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करती है और राजा के पाप से उसका नाश हो जाता है। इसलिए तुम सत्य का आचरण करो। यह जैन धर्म सतयुग, त्रेता और द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। जैन धर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पाप से मोहित हो जाएंगे। वे वैदिक आचार का त्याग करके पाप बटोरेंगे। भगवान श्री गोविंद सब पापों के हरने वाले हैं। वे ही कलयुग में पापों का संहार करेंगे। पापियों के एकत्रित होने पर मलेच्छों का नाश करने के लिए साक्षात भगवान श्री विष्णु ही कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः वेन, तुम कलयुग के व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रय लो। वेन ने कहा, ब्राह्मणों,
मैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ हूं। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत बर्ताव करता है वह निश्चय ही दंड का पात्र है। पाप बुद्धि राजा वेन को बहुत बढ़ बढ़कर बातें करते देख ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा सप्तऋषि कुपित हो उठे। उनके शाप के भय से वेन एक बांबी में घुस गया, किंतु वे ब्रह्मऋषि उस क्रूर पापी को वहां से बलपूर्वक पकड़ लाए और क्रोध में भरकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करते हुए उसमें से एक नीच जाति के मनुष्य को उत्पन्न किया, जो बहुत ही नाटा, काला और भयंकर था। वह निषादों और विशेषतः मलेच्छों का धारण पोषण करने वाला राजा हुआ। तत्पश्चात ऋषियों ने दुरात्मा वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महात्मा राजा पृथु का जन्म हुआ, जिन्होंने वसुंधरा का दोहन किया, और उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा वेन धर्म और अर्थ का ज्ञाता हुआ।